कोरोना जब आया तो उससे बचने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। इसके बाद सब कुछ बदल गया। अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई, रोजगार लोगों के छिन गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। जो ठेले रेहड़ी जो स्वरोजगार वाले थे वो लोग भी दिल्ली मुंबई बड़े शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ पलायन करने लगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर की बात की और आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया। लेकिन समस्या यह है कि आखिर लोग आत्मनिर्भर भारत और खुद आत्मनिर्भर कैसे बने। इसी सवाल को लेकर नेशनल वॉइस ने एक विशेष मुहिम की शुरुआत की है जो आत्मनिर्भर भारत यानी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर एस भगौर। आगरा से डॉक्टर एस भगौर यशवंत हॉस्पिटल के संचालक हैं और जहां वो इस विपत्ति के दौर में कोरोना से जंग में जुटे हुए हैं, कोरोना योद्धा हैं। अब वो देश को आत्मनिर्भर की राह से जोड़ रहे हैं। सुनते हैं उनके पास आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या खास प्लान है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से इस कोरोना काल में देश पे जो संकट आया, महामारी का एक संकट देश पे जो आया, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। हमारे हर वर्ग के व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जिस तरीके से मेडिकल साइंस में, चिकित्सीय व्यवस्था में पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान भी उन्हीं की श्रेणी में जैसे डिपेंडेंट है सारे इक्विपमेंट्स पर, चाहे वो जांच के लिए किट्स हों, चाहे वो वेंटिलेटर हों, चाहे बाईपैप हों, चाहे हमारे लिए दवाई बनाने के लिए जो भी रिजेंट्स आते हैं उस पर भी चाइना पे ही 80% डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया की हर कंट्री 80% चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी। पीपी किट के ऊपर, मास्क, सैनिटाइजर, सब कुछ डिपेंड चाइना के ऊपर था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश के लोग, हमारे जितने भी कपड़ा उद्यमी हैं वो पीपी किट बनाएं, हमारे देश के लोग सैनिटाइजर बनाएं, हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो वेंटिलेटर बनाएं, बाईपैप बनाएं। तो उसी को देखते हुए आत्मनिर्भर बनते हुए भारत में बाईपैप बनने लगा, वेंटिलेटर भी बनने लगा। और आज उसका असर ये देखेंगे कि वे N95 मास्क और पीपी किट हिंदुस्तान बल्क में बना रहा है और आज मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हिंदुस्तान एक नंबर पर आ गया है पीपी किट और मास्क बनाने पे। सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं है। सरकार ने डिस्टिलरियों को भी लाइसेंस दिए, सरकार ने गन्ना वाली जितनी फैक्ट्री थी उनको भी लाइसेंस दिए। तो सरकार का जो कार्य था बहुत ही सराहनीय। माननीय प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो बिल्कुल अति महत्वपूर्ण बातें कही कि देश जो है आत्मनिर्भर बने। हमारा जो युवा है जो विदेश चला जाता है, जो एक हमारा टैलेंट है जो विदेश चला जाता है, विदेश में भी जितने भी चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर अपने हिंदुस्तान के युवा हैं। तो वो हिंदुस्तान के युवा हिंदुस्तान में रुके। जैसे टाटा ने कहा, भेल ने कहा कि हम वेंटिलेटर बनाएंगे, सस्ते बनाएंगे। विदेश के अंदर जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट बनते हैं वो बहुत महंगे बनते हैं। अल्ट्रासाउंड, इको, सीटी, एमआरआई, ये 1.5 2 करोड़ रुपए की सीटी एमआरआई आती है। अल्ट्रासाउंड 18 से 50 लाख रुपए का आता है। वेंटिलेटर 12 से 14 लाख रुपए के आते हैं। अगर हिंदुस्तान में ये बनना है, जैसे कि भेल और टाटा ने ये कहा था कि हम लोग 2.5 से 3 लाख रुपए में अच्छा एक वेंटिलेटर बना के दे सकते हैं, जिससे हमारे देश के हर अस्पताल को वेंटिलेटर मिलेगा, हमारे अस्पतालों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर मिलेंगे, हमारे अस्पतालों को ज़्यादा से ज़्यादा बाईपैप बनेंगे। कोरोना महामारी में जिस तरीके से वेंटिलेटर, बाईपैप, N95 मास्क, पीपी किट, हैंड सैनिटाइजर्स और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, मॉनिटर हैं, आपका थर्मामीटर्स हैं, ये सारे पाकिस्तान चाइना से ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन अब चूंकि चाइना से बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं। तो एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना जब वायरस देश के अंदर आया, जिसमें एक वैश्विक महामारी हुई, उसमें देश के युवाओं ने, देश की फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज से, उन्होंने इसका मौका लेते हुए देश के अंदर प्रोडक्शन बनाया, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और जो हमारे युवा हैं उनको भी रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि देश के अंदर खिलौना है, तमाम ऐसी चीज़ें जो कहा कि आत्मनिर्भर बनना है। तो मैं कहता हूँ देश के अंदर प्रोडक्शन बनाने की क्षमता बहुत है। हमारा युवा अगर चाहता है तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर सारी चीज़ें बन सकती हैं। हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं। जिस तरीके से देश की जनसंख्या है, देश में पढ़ा लिखा युवा है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्योंकि सरकार, मैं समझता हूँ कि सारे युवाओं को नौकरी कोई भी कंट्री हो वो नहीं दे सकती। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अपने लिए काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जब बल्क के मैन्युफैक्चर देश के अंदर होगा तो हम भी पूरी दुनिया के अंदर अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जिस तरीके से चाइना की इंटरनेशनल पे छवि खराब हुई है, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज चाइना से जिस तरीके से विमुख हो गई हैं, चाइना ने जिस तरीके से चालबाजी, धोखा किया है पूरी दुनिया के अंदर, तो हिंदुस्तान की अगर पूरी दुनिया देख रही है
कि हिंदुस्तान से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। और उसका ये नज़रिया भी है कि मेडिकल में जितनी पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, केमिकल, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, आइब्रामेसेटिन टैबलेट, ये बहुत सारी चीज़ें एशियन कंट्रीज को हिंदुस्तान ने दी हैं, यूरोपियन कंट्रीज को हिंदुस्तान ने दी हैं। तो ये एक हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में वैसे भी बहुत बड़ा हब बन चुका है। और वैक्सीन की जहाँ तक बात करता हूँ तो हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में वैक्सीन में दूसरे नंबर पर आता है। और जिस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ों में कोरोना वायरस की, कोविड-19 की वैक्सीन की ट्रायल 3rd फेज में चल रही हैं, रसिया ने जिस तरीके से अपना ट्रायल किया है, बहुत सारे लोगों पर लगाया है, हालांकि बहुत सारी कंट्रियों ने उस पर क्वेश्चन किया है कि ये सक्सेस नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां अपने 2nd और 3rd फेज के ट्रायल पे चल रही हैं। तो किसी भी कंट्री का कोई भी अगर फॉर्मूला आता है वैक्सीन का तो उसका 60% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही होगा और किसी भी कंट्री पे इतनी क्षमता नहीं है। तो ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश मैन्युफैक्चरिंग में हब बनता जा रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट में हब बनता जा रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील है। आत्मनिर्भर भारत बनने की उन्होंने जो अपील की थी, युवाओं ने, उद्यमियों ने, डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने इस कोरोना बीमारी को, वैश्विक महाबीमारी को, पूरी दुनिया पर आपदा आई है, उसको एक तरीके से चैलेंज के रूप में लिया है। और भारत का हर युवा इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम है। इक्विपमेंट देश के अंदर बन रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी कमी मैं नहीं समझता कि इक्विपमेंट की रहेगी और हमारा देश पूरी दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर पाएगा। और भी बहुत सारे हमारे देश के अंदर फैक्ट्रियां हैं, वो भी बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। एक देश को मौका मिला है, जितने भी वर्ल्ड के उद्यमी हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आना चाहते हैं और बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि यहाँ सुरक्षित है, योगी जी की सरकार है। माननीय योगी जी ने भी बहुत सारी की एक वन विंडो पे सारी एनएसओ देने की बात की है, सुरक्षा की देने की बात की है। पिछली सरकारों में जिस तरीके से वो नब्बी यहाँ से भाग गए थे वो दोबारा से आना चाहते। चाइना में जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आना चाहती हैं, ये बड़ी बात है। नेतृत्व क्षमता पूरी दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी की बड़ी है। उनके नाम से लेकर के पूरी दुनिया में उनका जो है आगाज हुआ है। जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम को काफ़ी कंट्रोल किया योगी जी ने, जैसे ही सेंट्रल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है। कोरोना की वैश्विक महाबीमारी पूरी दुनिया में जिस तरीके से फैली है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्थिति ध्वस्त हो गई है। और एक तरीके से चाइना जिस देश पूरी दुनिया के अंदर ये वायरस का जो आगाज किया है, ये मानवीयता के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और आने वाले समय में कोरोना से हम सब लोगों को थोड़ा सा सजग रहना है। और चूंकि इसकी अभी महामारी अक्टूबर के एंड में बिल्कुल चरम पे आ जाएगी, जिस तरीके से देश के अंदर पर डे करीबन 80, 85, 90 हज़ार के करीब केस निकल रहे हैं, ये थोड़ा चिंताजनक है। जनता से भी मैं अपील करूंगा कि काम हो तभी निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न रुकें, घर से बाहर निकलना पड़ा है तो मास्क लगाएं।